जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, किस कंपनी ने 375 करोड़ रुपए में कार्जिनो हेल्थ केयर का अधिग्रहण किया है? तो दोस्तों यह क्या है? रिलायंस कंपनी ने, यह रिलायंस कंपनी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 2024 में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक है चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर भारत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण बौद्ध उत्सव का कायगेद कायगेद नृत्य महोत्सव प्रमुखतः से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध का उत्सव और कायगेद नृत्य कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो दोस्तों यह मनाए जाते हैं सिक्किम में। यह सिक्किम में मनाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और दोस्तों इनके उपदेश पाली भाषा में दिए जाते थे। अब जिक्र हुआ है दोस्तों सिक्किम का। सिक्किम की राजधानी दोस्तों गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की ईटा नगर है। हिमाचल प्रदेश की शिमला है। लद्दाख की दोस्तों लेह है। इन सभी की राजधानी भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने 27 दिसंबर 2024 को कार्यवाहक राष्ट्रपति हानक डक सू पर महाभियोग लगाया? तो दोस्तों डक सू पर महाभियोग लगाया गया है और यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों ये हैं दक्षिण कोरिया के। दक्षिण कोरिया के हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों हमारे देश के संविधान में राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में होता है। और दोस्तों महाभियोग जो लगता है वह महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। यह भारत की प्रक्रिया है, याद रखना। और दोस्तों जिक्र हुआ है यहाँ पर दक्षिण कोरिया का। दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, मुद्रा वॉन है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है। और दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा बाहत है। तो दोस्तों इन सभी देशों की राजधानी और मुद्रा याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, डेलाइट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? तो दोस्तों इसकी विकास दर है अनुमानित 6.5 से 6.8%। 6.5 से 6.8% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने क्रोएशिया के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह क्या है दोस्तों? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दोस्तों अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है। सऊदी अरब की राजधानी दोस्तों रियाद है और मुद्रा रियाल है। कतर की राजधानी दोस्तों दोहा है। बहरीन की राजधानी दोस्तों तहरीन है। तो दोस्तों इन सभी देशों की राजधानी और मुद्रा याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, हरियाणा ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है?
तो दोस्तों यह की है 25% की, यह 25% की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो दोस्तों टेस्ट मैच में भारत के द्वारा किस खिलाड़ी द्वारा 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा गया है? तो दोस्तों यह तोड़ा है जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों समी अहमद को 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, बैंकॉक में किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन के उद्घाटन समारोह में किसने तीसरा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों यह किया है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 2024 के लोकसभा चुनावों में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिला मतदाताओं का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो दोस्तों यह लोकसभा चुनाव है और इनमें 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें महिलाओं का मत प्रतिशत सबसे अधिक किस राज्य में रहा है? तो दोस्तों यह रहा है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में सबसे अधिक महिलाओं का मत प्रतिशत रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और दोस्तों पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्वेयर प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों स्वेयर प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? यह भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, महाराष्ट्र की मुंबई है, केरल की त्रिवेंद्रपुरम है, कर्नाटक की दोस्तों बेंगलुरु है और राजस्थान की जयपुर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? तो दोस्तों CR 450 यह विश्व की सबसे तेज दौड़ने वाली ट्रेन है और इसका अनावरण किया है चीन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग है, जापान की टोक्यो है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, फ्रांस की पेरिस है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विवाद से विवाद योजना के तहत आयकर विवादों को हल करने की नई समय सीमा क्या है? तो दोस्तों विवाद में जो घिरी योजनाएं हैं उन्हें हल करने की समय सीमा क्या है? तो दोस्तों ये समय सीमा है 31 जनवरी 2025। 31 जनवरी 2025 है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।